आदाब, नमस्ते, मैं मोहम्मद कमरुद्दीन बिहारी। आज फिर मुख़ातिब हूँ आप लोगों से, बट थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूँ, जितने दोस्त वेट कर रहे हैं। और सभी से गुज़ारिश है कि फिर से जुड़ें। और थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, वो अपने हाथ का नहीं है, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग गया। आज सामाजिक चर्चा में फिर हम आपके साथ हैं, और आज ख़ास हमारे मेहमान हैं, ज़हीर नट साहब हैं, जो प्रॉपर सिवान से ही हैं, बिहारी हैं वो भी। मैं भी अंसारी लिखता हूँ, लेकिन बोलता बिहारी हूँ, क्योंकि बिहार से हूँ तो बिहारी बोलने में कोई शर्म की बात नहीं, इसलिए मैं छाती ठोक के ही बोलता हूँ कि बिहारी हूँ और बिहारी लिखता हूँ। तो ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए। आज सामाजिक चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत जानकारी रखते हैं पॉलिटिक्स की भी। ज़हीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, और आपका भी खैर मकदम करता हूँ, आज पहली बार आए हैं हमारे साथ। तो हम चाहेंगे कि अपने विषय में कुछ दर्शकों को बताएँ। जी, ज़हीर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने विषय में थोड़ी जी, बताएँ, संक्षिप्त में। जी, जी। मैं अपना नाम पहले बता देता हूँ। जी, जी। मेरा नाम ज़हीर नट, होम डिस्ट्रिक्ट सिवान हुआ, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अपने लोगों के बीच समाज, और डिप्टी चेयरमैन पोस्ट है अभी मेरा मैरवा में। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है कि आप जी, सामाजिक काम करते हैं। आपके विषय में कुछ जानकारी मैं भी रखता हूँ। जी, सामाजिक काम इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन आप क्या सोच करके सोशल वर्क चुना आपने? समाज के लिए काम करना, सोशल वर्क करना, और ये सामाजिक काम करना, लोगों के बीचों में जाना, लोगों से बातें करना आसान काम नहीं होता, बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि तरह-तरह के जी, लोग मिलते हैं, तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से हम लोग काम करते हैं, संगठन है हम लोगों का, बहुत तरह के लोग सवाल उठाते हैं। इस तरह जी। का कुछ अनुभव आपका है? इस तरह का कुछ अनुभव, लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह के सवाल लोग उठाते हैं? ज़रा उस पर रोशनी जी, डालेंगे? जी। ऐसे ऐसे उस पे प्रकाश डालना चाहते हैं। ऐसे समाज सेवा का भावना स्टडी लाइफ से ही था। जी, और समाज का पहल करना तो कठिन वर्क है ही, लेकिन उसको भी फेस करते हुए अपना जो लोग हैं, उनको अपने स्तर से जो भी हो सकता है करते हैं लोग, हम लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर। और कुछ जहाँ बहुत कठिनाई भी आता है, जहाँ अभी अवेयरनेस की कमी है, जो कोई-कोई अपना भी होकर इग्नोर करता है, फिर भी उसको अपना मिलाकर और उसको एक अच्छा समाज में रिस्पॉन्स देने के लिए उसके साथ प्रयास करते हैं लोग, और उसका हेल्प भी करते हैं लोग जहाँ तक होता है। एक अहम सवाल है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, ऑल इंडिया घूमता हूँ और सेमिनारों में जाता हूँ, बहुत सारे जगह मंच भी शेयर करता हूँ। अभी फिलहाल जी, दिल्ली में गया था मैं, हैदराबाद भी गया था मैं, बहुत जगह घूमते रहता हूँ। लेकिन मेरा जी, सवाल है कि आप जो लिखते हैं, नट बिरादरी से आप आते हैं। आपकी जी बिरादरी सर। के कोई भी फ्रंट पे दिखता नहीं है। आज़ादी के बाद इतने वर्षों बीत गए, इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी इसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारी जो बिरादरी है सर, हुँ, आज़ादी के बाद से आज तक अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई ये है, तो मेरी ही बिरादरी है, अगर मुस्लिम पसमानदा में देखा जाए सर तो। जी। इसकी अपेक्षा वही शेड्यूल का जो नट है लोग, वो लोग अपने जगह पे अभी भी ठीक है। बट हमारे यहाँ एजुकेशन का भी और सामाजिक स्तर पे ऐसे लोग वो प्रयास भी नहीं करते हैं, और जगह भी नहीं मिल पाता है। जिस वजह से अभी तक 1947 आज़ादी के बाद भी हमारे लोग आपको बड़े-बड़े मंच पे नहीं मिल पाते हैं। और अभी कुछ काज इधर हम लोग जैसे लोग भी अब आ चुके हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि आपको मिले और दिखे,
और बेहतर एक प्रयास रहे। एक सवाल और जानना चाहता हूँ, आप जो घूमते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, अपने समाज के पीछे घूमते हैं, एजुकेशन में कहाँ तक आपके समाज अग्रसर है? कितना जागरूक हुआ एजुकेशन के पीछे? अभी तक हम लोग एजुकेशन में तो जहाँ भी घूमे हैं, जहाँ भी रिलेशन है मेरा, मुझे तो अभी तक दिखाई यही पड़ा है कि मेरा एक जो मैरवा जो मेरा घर हुआ, यहाँ पे मेरा फैमिली करीब-करीब 200 के करीब हम लोग एक फैमिली से मेंबर हैं सर। और उसमें अभी हम लोग के जो ये इससे पहले मेरे शुरू में मेरा दादा ही टीचर थे सर, सरकारी टीचर रहे हैं। और उनके बाद मेरे घर में भी एजुकेशन अच्छा खासा है। सब भाई लोग, मेरा 6 भाई है और 6 भाई भी अभी स्टडी कर रहा है। और मेरे रिलेशन का भी लोग जो आस-पास में है, वो लोग भी हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में अगर उसको पैमाने पे नापा जाए, तो अभी सर बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं सर। वो शून्य के बराबर हो सकता है सर, अगर इतनी आबादी के बीच में देखा जाए सर तो। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हाँ, आपके समाज के पसमानदा समाज में बहुत सारी जातियाँ ऐसी है कि अपनी सरनेम बताने में भी शर्माते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं जी, जी सर, लगता कि सवाल कुछ लोग सवाल इससे भी बचना चाहते हैं? सवाल सर बहुत बड़ा किए और सवाल ऐसा मन में था कि आप करें। यही सबसे बड़ा हम अभी जहाँ भी घूमे हैं, गए हैं, देखे हैं, वो अपने सरनेम को साइलेंट किए हुए हैं सर। और ये सबसे बड़ा वजह रहा है कि इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं कि भाई एजुकेशन अगर ये है साइलेंट कर दिया है और मेरे ही रिलेशन का लोग है, वहाँ भी अच्छे खासे लोग हैं, जो कि साइलेंट कर दिए हैं और एजुकेशन भी ठीक है और बिज़नेस में भी ठीक है, सामाजिक स्तर पे भी हैं, लेकिन इस टाइटल को साइलेंट कर दिया है, जिस वजह से कठिनाई भी होता है सर हम लोग को। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, सही बात है कि जगह-जगह भी जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी मुझे नट बिरादरी कोई दिखता नहीं। हालाँकि जाता हूँ तो मैं टटोलता हूँ एक बार कि इसमें कौन-कौन से बिरादरी के लोग हैं। हुँ, कहीं भी जाता हूँ, ख़ास करके अभी देखिए एक हमारे संगठन के जुड़े हुए हैं, रियाजुद्दीन बख्खू साहब हैं पटना से। बड़े सीना तान के कहते हैं कि हम बख्खू हैं, लेकिन कितने लोग आते हैं सामने, नहीं दिखते। सब उनके सर अलावा मुझे स कोई सर दिखाई नहीं सर पड़ता। वैसे ही मैंने आज सब देखा आपको। जी। जी, सबसे अभी मेरे यहाँ जो हम लोग एक घर से यहाँ 200 घर हुए हैं सर। हम लोग का टाइटल अभी एकदम ठोक के वही चीज़ है सर, इसमें कहीं इफ़-बट नहीं होने वाला है। मेरे चाचा हैं पटना हाई कोर्ट, मेरा बड़ा भाई पटना हाई कोर्ट में है, सेक्शन ऑफिसर, वो डिपार्टमेंट का हेड भी है। वो शाहनवाज अकरम लिखते हैं, बट मेरे भाई बड़े भाई हैं। मेरे चाचा गुलाम रसूल खातमी साहब हैं, गुलाम रसूल नट, असिस्टेंट से जी। टैक्स कमिश्नर से रिटायर हुए हैं सर। तो हम लोग में जो रहा, हम यही मतलब जो आपका सवाल था कि क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका सबसे बड़ा वजह है सर, ये लोग मतलब टाइटल को ही साइलेंट कर दिया सर। अच्छे खासी पहले आबादी में हम लोग हैं और तादाद भी अच्छा है, पढ़े-लिखे भी हैं, लेकिन वो लोग साइलेंट कर दिए, जिस वजह से समझ नहीं आता है कि मतलब ये वो लोग हमको मतलब कभी-कभी ये कर देते हैं कि इस टाइटल को काहे लिखते हैं ढेर भाई? ऐसा भी मतलब आता है सर, मामला हम लोग के इ पास। लेकिन इसमें नुकसान हमारे समाज के लोगों का ही होता है। अगर आप टाइटल साइलेंट रखेंगे, तो आप जनरल कैटेगरी में जाते हैं। अब कोई जी। आप आरक्षण की सहूलियत आपको चाहिए, गवर्नमेंट से जो सुविधाएँ आती हैं, आरक्षण आती है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। उस सामाजिक सामाजिक जो ये है ना एक सर, उसके वजह से जी। वो लोग अपना ये किए हुए हैं। और जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो तो जनरली एकदम सर बदल भी चुका है उन लोगों का। लेकिन वो टाइटल नहीं रहने की वजह से सर ये ऐसा हो सकता है कि मतलब कहीं मंच पे आपने ऑल ओवर इंडिया घूमा, नहीं मिलते हो, लेकिन है सर। हाँ, ये बात सही है। हम अभी जहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहता हूँ मैं, आजू-बाजू बहुत सारे दर्जी लोग हैं।
दर्जी बिरादरी जी के। सर, जी इदरीसी हाँ लिखने जी चाहिए ना, सर। इदरीसी नहीं लिखते हैं, शेख लिखते हैं, ये सिद्दीकी लिखते हैं, अलग अलग सब टाइटल सब लिखते हैं। ये देख के बड़ा तकलीफ होती है मुझे, सबसे बड़ा दर्द बड़ा होता है। प्रॉब्लम, अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आ रहा है सोशल वर्क इन लोग के साथ अगर ये करने में, तो ये टाइटिल है सर, जो आपने सवाल किया। यहाँ भी वैसे ही है लोग, जो हम लोग के बगल अगल में दर्जी लोग हैं, वो लोग भी अपना टाइटल अलग लिख रहे हैं। जो उनका टाइटल ओरिजिनल है वो नहीं लिखकर ऐसे लिख रहे थे, तो हम लोग गुमराह भी हो जाते हैं इस चीज को देखकर। और सही इससे बात है, आदमी उसकी कंफ्यूज भी आबादी होता है का, ना। जी। इससे उन लोगों की आबादी का जिस पे आपका मकसद रहा, जो काम कर रहे हैं सर, उसमें मतलब दिक्कत आता है सर। अपना ही लोग कोई खान लिख लिया है, कोई शेख लिख लिया है सर, जिस वजह से उनकी आबादी दिखाई पड़ता है। हाँ अभी बिल्कुल। जनगणना हुआ था सर, अभी जो जनगणना हुआ सर, उसमें अपना ही लोग, हम अपने रिलेशन में पूछे कि क्या मतलब हुआ भाई, हमने संख्या देखा अपना जनगणना में मुस्लिम नट लोग का, तो समथिंग 1.5 लाख के करीब बिहार में दिखा रहा था। तो हमने अपने रिलेशन में पूछा भाई कि क्या मतलब, जो जनगणना हुआ उसमें आप लोग क्या लिखे हैं सब। तो हम लोग तो खान लिख दिए हैं, अंसारी लिख दिए हैं सर। ऐसा प्रॉब्लम आया सर। तो हम बोले कि अंसारी लिख दिए हैं तो ठीक है, लेकिन खान पान लिखते हैं सब, तो कैसे होगा बताइए। ये सब सर है समस्या सर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। नहीं, अंसारी भी क्यों लिखेंगे? नट है, लट नट लिखने में कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। लिखना उन लोग चाहिए, को। अपना सरनेम लिखना चाहिए। ये पहले जी के सर। दौर में क्या था? पहले के दौर में देखिए, आज तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले लोग हकीर नजरों जी से देखते थे, अरे जोला दुनिया है, इस तरह के बोलते थे। बहुत सारे लोग आज भी उस जी मेंटेलिटी के हैं, अभी भी जी बोलते हैं। जी लेकिन हमें जी उससे जी फर्क जी नहीं पड़ता। हम तो सीधा बोलते हैं कि तेरे छाती पे सर पाँव रख के हम निकल जाएंगे, उसकी हम निकल टेंशन जाएंगे नहीं क्षमता। रखते। हाँ, हम क्षमता रखते हैं ना वैसा, बिल्कुल। हम तो क्षमता रखते हैं, डरने की वैसा कोई बात वर्क नहीं है। करते हैं, और वैसा काम करते हैं, हम कहे डरेंगे। हाँ, लाज शर्म सवाल नहीं उठता। सरनेम लिखने में लाज शर्म क्या है? सवाल नहीं उठता। हम क्यों जना दूसरे के बाप को अपना बाप बनाएंगे? जनाब अख्तर जरूरी है इस चीज साहब, को सुधारना। फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में यहाँ जो हुआ अम्बेडकर जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह, उसमें जनाब अख्तर साहब से पहली ही आवाज में पूछे कि क्या नाम, तो मैं बोला कि मैं जहीर नट हूँ। बोले कि अरे, जैसे मेरा नाम उद्घोष कर रहे थे वो लोग, जहीर अहमद साहब, मंच पे। लेकिन मैंने बोला जनाब से कि मैं जहीर नट हूँ, तो काफी इम्प्रेस हुए। तो हम लोग को तो ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन है रिलेशन वाला जो समस्या आप जो सवाल किए हैं, बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा खासा आबादी हम लोग काफी है, लेकिन जिसका वो साइलेंट करने की वजह से, टाइटल साइलेंट करने की वजह से सर, जो संख्या दिखाया गया 1.5 लाख के करीब करीब दिखाया गया, इस पे हम लोग को भी बहुत बहस हुआ अपने रिलेशन में हर जगह। लेकिन वो सब सर। नए देखिए, इसके लिए जरूरी है कि जो युवा पीढ़ी है आपके, हमारे समाज के जो जी युवा सर। वर्ग है, जी सर। उनको समझाना पड़ेगा, उनके दिमाग जी में सर। डालना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि कभी मैं उधर सिवान में आऊंगा तो इंशाल्लाह आपके जी साथ सर। हम बैठेंगे, आपके जो लोगों के बीच हम आएंगे। और जरूरी जी सर। है कि इसको सुधारना। पहले के दौर में क्या था? लोग हकीर नजरों से देखते थे, जुला है, दुनिया है, बट है, बक्खो है, पवरिया है। तो ये लोग क्या किए, बहुत सारे लोगों ने शर्म के वजह से जी अपने सर। आप जी को गिलानी महसूस करते। तो उसके बाद क्या किया, इन लोगों जी ने जगह चेंज किया। जगह जी चेंज जी करने के साथ साथ सरनेम बदला, ठीक है। सबने भी सर, जी हाँ, यही हुआ है लेकिन सर। लेकिन वो जाति आज भी पीछा नहीं छोड़ा है हमारा, कहीं हम्म। पीछा नहीं छोड़ा है वो। जी जी पसमंदा सर। समाज में हम लोग हैं आज भी। जितनी जाति, कितनी हम्म, जाति हैं पसमंदा समाज में? 50 जातियां हैं। लेकिन देखिए, जब कानून बनने की बात आती है, पार्लियामेंट में कोई चर्चा होती है, तो जो अपर कास्ट है वो सीधा बोल देते हैं यही कि मुस्लिम समाज में हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सरासर झूठ हम्म। बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। जबकि सबसे जाति हमारी समाज में है, मुस्लिम। सबसे ज्यादा देखिए, मैं संख्या हम लोग, जी जी, जाति का संख्या पिछले हम लोग दफे में है सर सर। दिल्ली गया था, एक सेमिनार था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा जी यूनिवर्सिटी में सेमिनार था। माइक पे हमें इनवाइट किया गया, बोलने का मौका मिला। मैंने वहां भी बात रखा था कि अपने समाज में जितने लोग हैं बिखरे हुए, उनको समेटना जरूरी है।
और सबसे जी, पहले जी। समेटने से पहले ज़रूरी उनको समझाना कि अपना सरनेम सुधारें। हम जहाँ से चले थे वहीं जी, पे खड़े हैं 47 के बाद भी, आगे नहीं निकले हैं हम। जी, तो ज़रूरी है जी, कि सबसे पहले हम अपनी सरनेम सुधारें। हम अंसारी, अंसारी जी, लिखते हैं, आप नट है नट लिखें, बक्को है बक्को लिखें, क्यों दूसरे का सरनेम हम लिखेंगे? सरनेम लिखने में बहुत जी, सारा जी, नुकसान जाता है जी, हमारा। तो इ इ इसको इसी सुधारने के लिए आप इ क्या सोचते हैं? अपने समाज में किस तरह की जागरूकता फैलाई है? जी। इसको मतलब हम सुधारने के लिए सर पहले से ही प्रयासरत हैं और आगे मैं बिल्कुल इसको वो इस पे काम करूँगा, अपने लोगों के बीच बैठूँगा और इस चीज़ को समझाऊँगा और आप लोग से भी संपर्क कराऊँगा सर और निश्चित रूप से हो जाएगा सर, आएगा लो सर। ज़रूरी है कि समाज के बीच में आना, बैठना, लोगों को समझाना, ये तो देखिए जो सोशल वर्क करते हैं उनका ही काम है, दूसरे लोग नहीं जी सर, करेंगे। नहीं हो जो पाएगा। सोशल वर्क करते हैं, हम हैं, आप हैं, समाज के बीच में जो जाते हैं उन्हीं को बातें समझानी पड़ती है और समझाने के पीछे 10 गालियाँ भी सुननी पड़ती है। लोग गालियाँ भी जी, देते जी, जी। हैं, जी लेकिन सर, जी कुछ सर, अच्छा जी सर। करने के लिए थोड़ा झेलना भी पड़ता है, मुझे मालूम है। जी, तो इससे हम पीछे जी नहीं सर। हटते। जी, जी। तो इस पर आपका किस तरह ख़्याल है कि क्या कोशिश करेंगे अपने लोगों के बीच जाने का, समझाने का? कल को हम आते हैं, हम जी, आपको लेके चलेंगे। जी, बिल्कुल मैं जाऊँगा और आप लोग के माध्यम से भी इस चीज़ को मैं कराऊँगा कि भई अपना सरनेम तो नहीं छिपाना है, आप डायरेक्ट यहाँ अपना सरनेम लिखिए सर, कोशिश करूँगा सर। पहले से भी प्रयासरत हूँ और आप लोग का साथ मिला, सहयोग मिला तो ये है, होगा, होगा। अक अख्तर साहब नहीं जुड़ पाए, सुन रहे हैं हमारी बात, मेरे ख़्याल से लाइन पे हैं, लेकिन अच्छा, दुःख ये हुआ कि जुड़ नहीं पाए और फिर 2-4 दिन में 2-4 दिन में दुबई चले जाएँगे। अच्छा, अच्छा। जी, जी, क्या जी। बोले? अख्तर साहब जुड़े हुए हैं? अच्छा, हेलो, अच्छा। हेलो। काट दिया, नहीं बोल रहे। तो अख्तर साहब दुबई से भी रहते हैं, वहाँ से भी चर्चा होती है ऑनलाइन करते हैं और हमेशा जुड़ते हैं, अपने समाज के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जी, शरीर से लेके पैसा तक, जहाँ भी प्रोग्राम होता है बहुत सारा पैसा भी खर्चे करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। जी, मेरा ख्याल है जी, कि जी। आज के दौर में समाज के लिए करना, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना, ये बहुत बड़ा मिसाल है। हमारे अख्तर साहब जी, दुबई में रह करके हमारे लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इस उम्र में भी। जी, आप सोच सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है इस तरह के परिश्रम करना और जी, अख्तर जी, साहब जी। बनना। अख्तर हुसैन जो इंजीनियर साहब हैं हमारे, अख्तर हुसैन जी, बनना आसान काम नहीं है। मैं पिछले दफे दिल्ली में भी उनके साथ में था। मैं जब दुबई से उतरे थे, दिल्ली से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी, क्योंकि विकास वैभव साहब का प्रोग्राम जो था वहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें गया था और उसी दिन ये फ्लाइट से उतरे। तो मैं वहाँ पे रुका अच्छा। था, एक दिन उनके साथ था, देखा मैं। सिग्नल नहीं आ रहा।
कुछ नेट का इशू हुआ था, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुआ था। जी जी हाँ तो अभी लाइव है, मुश्किल नहीं है, 2-4 मिनट और चर्चा करेंगे। तो वही मैं बोल जी रहा था जी अख्तर साहब के विषय में। जैसा इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। हम भी जी जहाँ जी भी जाते हैं, बहुत सारे जगह पे घूमते हैं और अपने काम से भी जाते हैं, साथ साथ में सामाजिक कुछ काम भी हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। और ये सोशल जी मीडिया के जमाने है आज के दौर में। अब जैसे जी आप हमसे बात कर रहे हैं तो सारा दुनिया, जहाँ जहाँ भी लोग जुड़े हुए सब देखेंगे, सारा दुनिया देखेगा। तो ये मैं भी बिल्कुल अचंभित हुआ, आज अख्तर साहब ने आपका नंबर भेजा, नाम भेजा, मैं भी अचंभित हुआ देख करके कि जहीर नट लिख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी, तो बोले आप बात कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। अब मुझे कहीं दिखता नहीं है कोई भी। मैं कई दिन से, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि नट बिरादरी के कोई हमारे संपर्क में नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन सरनेम जो है ना वो उल्टा सीधा है, लोग बदल जी के जी रखे सर हैं जी सर ये है। जी सर जी ये बड़ी जी जी। समस्या है। ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर बहुत मेरे बहुत ख्याल से बड़ा बहुत समस्या काम है करने सर। की जरूरत है। जी सर इस जी पर सर। बहुत काम मैं करने बत, पड़ेंगे मैं आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैं आपको। मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरा जहाँ ससुराल हुआ जी गोपालगंज बरौली, देखते हैं सर, बरौली, जी वहां पे करीब करीब ये लोग हैं, 150 घर हैं सर वहां पे। 150। जी सर। और बढ़िया बढ़िया सब फॉरनर हैं, सब विदेश में पहले से ही रहते हैं। वहां इस टाइटल को मेरे देख लिया, मैं पे फोन कर दिया सर, पे फोन कर दिया, पैसा वैसा सर आपको बता देना चाहता हूँ कितना बड़ा समस्या है ये एक टाइटल। तो बोले कि अरे बबलू साहब, अरे उनपे किए थे तो आपका नाम दिख रहा था, ये पूछ रहे थे कि भाई ये नट लिख रहे हैं। तो हमने हाँ, तो क्या हो गया जी, तो आप लोग क्या है, कौन जाता है। तो बोला कि अरे हम लोग तो हैं लेकिन हम लोग नहीं दिखते हैं बनु साहब। ऐसा मतलब मेरे ससुराल का मैं बात बता रहा हूँ सर, ये समस्या है जिस चीज को आप चिंता कर रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ा समस्या हो गया सर। अभी मीरगंज में आपको हथुआ है, हथुआ और मीरगंज सर, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। वहां मेरे रिलेशन का सर, वहां भी अच्छे खासे तादाद में करीब करीब 60-70 घर हैं लोग, और बढ़िया बढ़िया है सर। वो पटना आपको, वहाँ पटना में राजा बाजार में अपना बड़ा बड़ा फ्लैट खरीद के रह रहे हैं लोग सब। वो लोग को हम देखे गए, वहाँ मेरा रिलेशन है सर, पुराना पुराना रिलेशन है सर। और वहां भी जाने के बाद देख रहे हैं कि साला इन लोग को देखे हम, तो इसी बहाने देखे सब डॉक्यूमेंट, देख रहे हैं कि भाई, तो बड़ी अजीब ये लगा सर। और कहने के बाद भी सर ये लोग मतलब हंस के निकाल दे रहे, ना 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 ऐसा ना, ये ना जहर भाई, ये सब ना, ये देखिए हटा देखिए दे के तू हटा दे। अब अभी बिहार विधानसभा चुनाव में एक घटना हुआ, मनिहारी सीट से, सुरक्षित सीट था। वहां से एक इंसान चुनाव लड़ा, सैफ अली खान। सैफ अली देख खान, सकते हैं हाँ आप। हाँ, जी। खान नहीं है, लेकिन किसी अच्छा, कारण बस शुरू से ही वो लोग खान लिखते आ रहे हैं। तो सुरक्षित सीट से वो कैसे चुनाव लड़ा? अरे बाप, डॉक्यूमेंट तो है ना सुरक्षित उनके पास। केस, जी 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 जी, तो डॉक्यूमेंट ये फुलफिल कुछ किया तभी लड़ा होगा। हाँ, ये कुछ फैसिलिटी है हमारे समाज में। हमें नहीं मिलेगा, मंसारी हमको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। इस बात को समझते हैं आप? आप वो आप 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 चाहे इंजीनियर साहब जो भी हैं, इस चीज को लड़ाई लड़ रहा, अगर कहीं मिलने वाला होगा आगे, जी तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। मुझे मिलेगा, हमारी साहब लोग हैं उनको मिलेगा। हम्म। क्या हमारी भी तो है लेकिन सर। लेकिन ये तभी मिलेगा जब हम अपना डॉक्यूमेंट सुधार कर रखे हैं ना, हम खुद को लाइन पे रखे हैं। हम ट्रैक से यस बाहर यस, जाएंगे तो कैसे मिलेगा हमको? जी नहीं मिल पाएगा सर, सब नहीं मिल पाएगा सर, तो हम यही दिल्ली में चीज। थे, अख्तर साहब उतरे, वहीं पे बात हुई, सैफ अली खान भी आ गए वहीं पे। तो वहीं आमना सामना हो गया, उनसे बहुत सारी बातें हुई हमारी। और बीच में एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन उनसे चर्चा भी किया था हम लोगों ने, बहुत सारी बातें हुई थी। तो सर तो वो कैसे सैफ अली खान फिर उनका डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन किए थे वो लोग यहाँ बिहार से।
वो हम बता देंगे आपको, डायरेक्ट हम आपका नंबर दे देंगे, बात करवा देंगे उनसे, वो आपको समझा देंगे किस तरह करना है। जी उस पर जी विस्तार से जी चर्चा करने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, और अपने समाज को संगठित करना, लोगों को समझाना, उसका बेनिफिट बताना, ये सबसे जरूरी काम है, और इस पर बहुत जी मेहनत सर करने की जरूरत है। जी सर जी सर चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बातें यहीं पे समेटेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। ठीक है, जी बहुत सर सर हम लोग एक लेट से भी आए, उसके अलावा भी 25 मिनट हो गया। और फिर अगली बार जी अख्तर जी साहब साथ में जुड़ेंगे, फिर आपको भी जोड़ेंगे फिर कभी। जी और सर फिर सर सर बाकी जो बातें रह गई उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम अपनी जी सर बातें यहीं सर पे समेट रहे हैं, ठीक है। जी सर सर ठीक ठीक है लेकिन लेकिन जाते जाते एक सवाल सवाल क्या जी मैं सर चाहूंगा, अपने समाज के युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं तो अपने समाज के युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे कि जो भी है जो नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको आप एग्रेसिव करें कि पढ़ाई लिखाई करें और अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट अपने समाज के लिए दें। मैं अपने समाज के युवाओं से यही गुजारिश और आग्रह करूंगा सर। चलते चलते कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा अपने लोगों के लिए। कंप्यूटर जी जरा सर जी फोटो सर दिखाएं। देखिए फोटो आपके दिखा रहा हूँ, दूसरा दिखाइए। जी सर नेक्स्ट। जी सर सर नेक्स्ट। जी सर ओके नेक्स्ट। फर्स्ट फ्लोर 2 दिखाइए। जी सर यहाँ चीफ गेस्ट में थे लोग फुटबॉल का था सर। हाँ, ये देखिए अख्तर साहब के हाँ साथ मेरा आपका फोटो। जी वही चर्चा कर रहे हैं अख्तर साहब। वही हम जी बहुत उनसे जी काफी एक आदमी नहीं होता है रिचार्ज या जी जी। मोटिवेट मिलता है आदमी को कि ये जबरदस्त रिचार्ज हुआ आदमी उतना ही देर में सर के साथ और आपसे तो काफी आदमी इम्प्रेस हुआ सर और आप जो प्रयास कर रहे हैं सर और निश्चित रूप से आप चलिए लोगों का गाइडलाइंस पे काम करेंगे सर जहाँ भी जरूरत पड़ेगा सर। फिर कभी जुड़ेंगे, फिर बातें होंगी। तो आज के लिए इतना जी ही। सर खुदा हाफिज। जी सबा सर खैर। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम